हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 10 के पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कौन से होते हैं। ये टाइप जो है सारे इस बात के ऊपर निर्धारित है कि जो मेरा नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, कितना एरिया में फैला हुआ है। तो अलग अलग नेटवर्क जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, सोहो, ईपीएन, सैन, डब्लू लैन और वीपीएन। जो आपकी बुक में जो चैप्टर 10 में है वो लैन, मैन, वैन ही दे रखा है, बट ये सारे भी जो होते हैं हमारे टाइप होते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क जैसा कि इसके नाम से निर्धारित है कि ये एक लोकल एरिया में होता है। लोकल एरिया का मतलब क्या हो गया? लोकल एरिया का मतलब हो गया एक बिल्डिंग की सीमा हो जाएगी, एक स्मॉल बिल्डिंग में हो जाएगा। और उस टाइम पर अगर कोई मान लो एक ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ एक बिल्डिंग तक ही सीमित है, उसको हम इंट्रानेट भी कह सकते हैं। बेसिक लैंग्वेज में इसको जो है लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। फिर इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इस तरह का नेटवर्क है जो मान लो आपके शहर में फैला हुआ है, जो एक बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसमें क्या है, बहुत तरह की बिल्डिंगों के अंदर ये नेटवर्क फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके शहर में कोई केबल नेटवर्क प्रोवाइडर होता है या इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, तो वो क्या करता है, उस शहर में जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उस टाइम पर अगर वो वाला जो नेटवर्क बनेगा उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, ये कम्बिनेशन होता है अलग अलग तरह की लैन का। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये एक सिटी या टाउन तक लिमिटेड हो सकता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो होता है केबल टीवी नेटवर्क। एंड इसके अंदर जो है हमारा जो कॉम्बिनेशन चलता है वो पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस का चलता है। अभी आप नए हो कंप्यूटर नेटवर्किंग में, अभी आप को पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस की जानकारी नहीं है, बट जैसे आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं ये चीज़ें आपको स्पेसिफिकली डिटेल के साथ कराऊंगा। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड नेटवर्क आता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा नाम से निर्धारित है, वाइड मतलब बहुत बड़े एरिया में। इसके अंदर क्या होता है, जो कोई नेटवर्क मान लो किसी कंट्री तक फैला हुआ है, किसी कॉन्टिनेंट तक भी फैला हुआ है, उस वाले नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो है मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट इसमें होते हैं। और ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा जो इंटरनेट है वो इसका आपका वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि मैं मान लो पर्सनल यानी कि जो मेरा खुद का है। अब जैसे मान लो मेरा कोई खुद का घर है, उस घर में मैंने अपने सारे टीवी को, अपने सारे जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, सारे कंप्यूटर हैं, उन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया है। फिर मान लो जैसे उसमें ब्लूटूथ बेस्ड डिवाइस भी हो जाते हैं, जैसे मेरा कीबोर्ड हो गया, माउस भी हो गया, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, जो एक पर्सनल एरिया यानी कि एक घर तक लिमिटेड रहता है, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, जैसे आपका कैंपस हो गया, आपका कॉलेज हो गया, कोई किसी तरह का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, या किसी तरह का स्कूल हो गया जो बहुत बड़े लेवल पर है। फिर उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारा एक अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। और उस टाइम पर जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके अंदर आपका जैसे कोई हॉस्पिटल है वो आ गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आ गई, कोई कॉलेज है वो आ गया, जिसके अंदर ये क्या होता है, ये एक्सटर्नली तो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, बट सारा जो मैनेजमेंट होता है, पूरा नेटवर्क मैनेजमेंट वो इनका खुद का होता है। फिर उसके बाद आपका अगला जो आता है वो आता है सोहो यानी कि स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस। मान लो अगर आप जैसे अपने घर में ही अपना कोई ऑफिस एस्टेब्लिश कर लेते हैं जिसमें आपके पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके अंदर अगर आपने ऐसा नेटवर्क बना लिया है, अपने सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को एक साथ जोड़ दिया गया है, तो उस टाइम पर उस नेटवर्क को बोला जाएगा सोहो यानी कि स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। इसके अंदर आपका जो है पीसी आ गया, लैपटॉप आ गया, प्रिंटर आ गया, स्मॉल राउटर, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी एंटरप्राइज
प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम ईपीएन कहते हैं। अगर आपका मान लो कोई भी ऑफिस है जिसके अंदर आपके 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो आपका स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं रहेगा, वो ईपीएन में बदल जाएगा। ईपीएन के अंदर जैसे आपने जो भी हमें पता है कि जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है, मेरे सर्वर हो गए, मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा स्विचेस हो गया, मेरे प्रिंटर हो गए, राउटर होगी, फिर उसके बाद अगर मैं फायरवॉल भी लगा देता हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें मिलके बनाएंगी वो एक एंटरप्राइज नेटवर्क बनाएंगी। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी सैन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब जैसे आपने सुना होगा कि गूगल के सर्वर होते हैं, फेसबुक के सर्वर होते हैं, जहाँ पर बहुत सारा जितने भी यूज़र्स होते हैं उन सब का डेटा जाके एक जगह पे कलेक्टेड होता है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी होती है तो उसके अंदर भी स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी स्टोरेज दी जाती है। कंपनी जो है एक बहुत बड़ा स्टोरेज सर्वर बना देती है जिसके अंदर सबको पर्टिकुलर अलोकेशन कर देती है कि ये आपका स्पेस है, ये आपका स्पेस है, जिसके अंदर आप चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो नेटवर्क बनता है उसको बोला जाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर जो आपका मेन पर्पस जो है वो सॉल्व करेगा स्टोरेज का। और जो हमारा क्लाउड सर्विसेज होती हैं, जो हमारी क्लाउड स्टोरेज वाली सर्विसेज होती हैं, वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ये नेटवर्क क्या होता है, हमारा स्पेशलाइज्ड होता है, जिसके अंदर हाई स्पीड होती है। ये क्या करता है, ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज होता है और इंटरनेट स्टोरेज भी होता ही है अगर हमारे पास। और इसमें अगर जो काउंट किया जाए तो इसमें डेटा सर्वर्स जो होते हैं हमारे, वो सारी चीज़ें भी आती हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला नेटवर्क आता है वो आता है WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके लैन के जैसे ही है, बट इसके अंदर जो कनेक्टिविटी का जो मीडियम बनेगा वो वायरलेस होगा, यानी वायर्ड नहीं होगा। तो ऐसा अगर कोई मैं नेटवर्क बना लेता हूं तो उसको इस टाइम पर बोला जाएगा हमारा लैन विद वायरलेस कनेक्टिविटी, जिसको हम WLAN कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला एग्जांपल आता है, इसमें आता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको VPN बोला जाता है। VPN आपने यूज़ किया होगा, आपके पास बहुत सारी ऐप आती होंगी कि हम VPN प्रोवाइडर हैं, VPN सपोर्ट देते हैं। बट VPN का मतलब क्या होता है कि जैसे एक आपके लिए जो आपका इंटरनेट है उसी के अंदर एक स्पेशल, एक ऐसा ट्रैफिक या एक स्पेशल कम्युनिकेशन मेथड जो है वो तैयार कर देते हैं, जिससे आपका जो नेटवर्क है वो इनक्रिप्टेड रहता है, किसी दूसरे के पास उसको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। आप इसके अंदर बेशक से लैन से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, बट आपको ये फील आएगी कि ये जो नेटवर्क है वो सिर्फ आपका नेटवर्क है, आप किसी बाहरी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई कंपनी नेटवर्क क्रिएट कर देती है थ्रू इंटरनेट, जो कि प्राइवेट होता है और इनक्रिप्टेड होता है, तो उसको बोला जाता है VPN। तो ये हमारा जो है इंटरनेट के ऊपर एक्सटेंड हो जाता है और इसके अंदर क्या है, अलाउ रिमोट यूज़र एंड ब्रांच ऑफिस टू सिक्योरली एक्सेस कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस एंड अदर रिसोर्सेज। तो इसके अंदर जैसे मान लो अब जैसे अभी कंसेप्ट चला था कि वर्क फ्रॉम होम था, तो वर्क फ्रॉम होम पे हम बेशक से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड थे तब, बट हर एक कंपनी ने क्या था, अपना एक VPN बना के भेजा हुआ था, ताकि जो भी उनका जो ऑफिस की इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे और यूज़र को ऐसा लगे कि अभी भी वो ऑफिस वाले सिस्टमों के साथ ही काम कर रहा है, ना कि इंटरनेट के ऊपर। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिकली बात बहुत अच्छी लगी है तो उसको भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।